बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, माय नेम इज़ नुमान अहमद एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और इस क्रिटिकल सिचुएशन में अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, SOPs पे अमल कर रहे होंगे, गैर ज़रूरी जो है वो बाहर मत निकलें, इस बात का ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें, घर वालों का ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह हम अल्लाह बेहतर करेगा, इस क्रिटिकल सिचुएशन से हम जल्दी निकलेंगे और अपनी रेगुलर जो है वो लाइफ की तरफ जो है वो हम मूव कर जाएंगे। तो स्टूडेंट, अगर हम मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो हमने स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 स्टूडेंट कंप्लीट किया है और चैप्टर नंबर 4 रिलेटेड टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें उस हमने चैप्टर में पढ़ी हैं। तो हम फर्स्ट 50% का कोर्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के अंदर ये FSC की प्री FSC हो या प्री ICS हो, मैथ का कोर्स सेम है और हमने फर्स्ट 50% के कोर्स के अंदर 1 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमने आज के स्टूडेंट अपने इस लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है। तो चैप्टर नंबर 5 स्टूडेंट आप सब अपनी बुक्स ओपन कर लें, बुक्स, पेन, रजिस्टर वगैरह अपने पास रखें, लेक्चर को ध्यान से सुने, इम्पॉर्टेंट बातें नोट करें और बुक के ऊपर भी चीज़ें नोट करें। जो इम्पॉर्टेंट रूल्स आए हैं उनको स्टिकी नोट्स के ऊपर लिख के आप जो है वो ऊपर पंच करें एक्सरसाइजेस के ऊपर, ताकि आप जब भी रिवीजन सेशन में पहुँचें तो आपको पता हो कि 5.1 करनी है तो इसमें क्या रूल्स यूज़ हो रहे हैं। वो रूल्स को जस्ट रिवाइज़ करें और आप आसानी से एक्सरसाइज को रिवाइज़ कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में आप सब जानते हैं कि स्टूडेंट प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इस सब्जेक्ट के अंदर अच्छा स्कोर हासिल करेंगे और इसमें ग्रिप भी आपकी अच्छी होगी। तो स्टूडेंट, हमने आज चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है। आप सब लोग बुक्स ओपन कर लें, पेज 178, चैप्टर नंबर 5। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 5 है, आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 178 पे, पेज 178 और चैप्टर का जो नाम है वो है पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस ये चैप्टर का नाम है। और आप सबसे पहले जो है वो इस चैप्टर की बोर्ड वेटेज लिख लें कि बोर्ड एग्ज़ाम में चैप्टर नंबर 5 से कितने मार्क्स का जो है वो पेपर आजकल आ रहा है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बोर्ड वेटेज बोर्ड परसेंटेज जो है वो इस चैप्टर की जो है वो क्या है, नंबर 1 MCQs हैं, वो 1 के करीब MCQs इसमें से आने के चांस हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपके 5 चैप्टर में से आने के चांस होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 1 आ सकता है बट मे और मे नॉट। यानी लॉन्ग पार्ट चैप्टर नंबर 5 से किसी साल पेपर में आया है और किसी साल नहीं भी आया। 1 चैप्टर से लॉन्ग पार्ट नहीं आता, यानी नहीं आ रहा, ये प्रैक्टिस देखने में आई है। लास्ट 5 to 6 ईयर्स से ज़्यादा अगर आप इसको पेपर्स को देखें तो 1 चैप्टर से लॉन्ग पार्ट नहीं आ रहा। 3 चैप्टर से डेफिनेटली आता है, 4 चैप्टर से हर सूरत में लॉन्ग पार्ट आता है। उसके बाद जो 5 है इसमें से किसी साल आ गया है, किसी साल नहीं भी आया हुआ। तो लेकिन 1 MCQ और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस ये तो डेफिनेटली होंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। और लॉन्ग पार्ट एक 5 मार्क्स का वो जो है वो मे और मे नॉट है कि हो सकता है इस साल आए, हो सकता है ना आए, हो सकता है एक ग्रुप में आए दूसरे में ना हो। तो ये एट द एंड ऑफ सेशन जो है वो आइडिया हो जाता है कि इस साल जो है वो स्कीम जो आ रही है उसके अंदर ये 5 चैप्टर का लॉन्ग पार्ट बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो किसके साथ, किस चैप्टर से मिक्स होगा, तो ये हमें एट द एंड पता चल जाता है। तो इस तरह अभी आप फ़िलहाल इसको इतनी बात को अपनी बुक के ऊपर चैप्टर 5 पे नोट कर लें कि बोर्ड परसेंटेज जो 5 चैप्टर के लॉन्ग पार्ट आने की क्वेश्चन आने की है उसमें 1 ऑब्जेक्टिव
3 शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग पार्ट मे और मे नॉट आ भी सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन नहीं भी आ सकता। तो ये स्टूडेंट इसकी बोर्ड वेटेज है। तो बोर्ड वेटेज आप सब ने हर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लिखनी है। मैंने 1 चैप्टर की भी लिखवाई है, 3 की भी लिखवाई है, 4 की भी लिखवा दी हुई है। अब इसी तरह 5 आज स्टार्ट किया है तो हमने 5 की भी लिख लिया। अच्छा, अब हम अपने इस टॉपिक को थोड़ा सा, ये हमारा जो आज का लेक्चर है 5 चैप्टर का स्टार्ट, ये हमारा बेसिकली मोस्टली डेफिनेशन बेस्ड लेक्चर है। इसमें मोस्टली डेफिनेशन है, इसलिए बुक आपके पास सामने होनी चाहिए। 178 और 179 ये 2 पेजेस के ऊपर इसमें इनिशियली डेफिनेशंस हैं। यही इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी हैं। एग्ज़ाम में ये जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इनमें से एक कम से कम डेफिनेशन ज़रूर होती है। सबसे पहले हमने ये डिस्कस करना है कि ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है ये किसे हम कहते हैं। फ्रैक्शन का तो हम सब जानते हैं कि फ्रैक्शन जो है वो आपकी किस फॉर्म में होती है। जैसे 2/3 ये एक आपने फ्रैक्शनल फॉर्म लिखी है कि 3 पोर्शन में से 2 सेलेक्ट हो गए हैं, सो इसको हम 2/3 लिखेंगे। फ्रैक्शन हम इस तरह लिखते हैं, ये नंबर की फॉर्म में फ्रैक्शन हमने लिख लिया। पार्शियल फ्रैक्शन का क्या मतलब है, अब ये आपने बात समझनी है। तो यानी पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन को आपने मेमोराइज़ करने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल को जहन में रखना है, आप उससे इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरह मेमोराइज़ कर लेंगे। मतलब मैं अगर नंबर्स की बजाय मैं एक्सप्रेशन की फॉर्म में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की फॉर्म में अगर मैं फ्रैक्शन लेता हूँ, तो मैं अगर आपसे ये कहूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि 1/x + 1/x - 1, ये 2 फ्रैक्शन मैंने आपको दिए हैं। एक 1/x फ्रैक्शन है, एक 1/x - 1 है, और इन दोनों के दरमियान कौन सा साइन आ रहा है, प्लस का। मतलब हमने इन दोनों फ्रैक्शन को प्लस करना है। तो स्टूडेंट हमें प्रीवियस नॉलेज क्या है कि हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। सो x × x - 1 इज़ योर एलसीएम। x कैंसिल हो जाएगा, वी हैव x - 1 प्लस x - 1 कैंसिल हो जाएगा, वी हैव x। सो 1/x + 1/x - 1 इज इक्वल टू 2x - 1 over x × x - 1। तो एलसीएम के बाद ये इसका एक रिजल्ट आ गया। तो अब स्टूडेंट क्या है कि आप इसमें खुद देखें, ये एक कंप्लीट फ्रैक्शन है, ठीक है, ये एक कंप्लीट फ्रैक्शन है एक फ्रैक्शन। ये भी फ्रैक्शन है लेकिन ये पीसेस में है, 2 पीस में फ्रैक्शन दी है, 2 टुकड़ों में दी हुई है ये फ्रैक्शन, और जिसको हमें प्लस करना है। ये एक सिंगल फ्रैक्शन है, और ये भी एक सिंगल फ्रैक्शन है, और जबकि ये एक कंप्लीट सिंगल फ्रैक्शन है। तो हमने 2 सिंगल फ्रैक्शन को प्लस किया तो हमारे पास एक कंप्लीट फ्रैक्शन आ गई। तो इन दोनों साइड में अब पार्शियल फ्रैक्शन कौन सी है, तो जैसा कि मैंने बताया कि पार्शियल का मतलब पीसेस, तो ये साइड में तो कोई आपको टुकड़े नज़र नहीं आ रहे, कोई पीस फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन नज़र नहीं आ रही, अलग अलग कोई फ्रैक्शन नहीं है, सिंगल टर्म की एक फ्रैक्शन है, सिंगल एक्सप्रेशन है। तो इसी तरह यहाँ अगर देखेंगे तो हमें 2 सिंगल फ्रैक्शंस थी अलग अलग पीसेस की फॉर्म में। सो दिस पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस फ्रैक्शन। तो ये जो हिस्सा होगा वो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन कहलाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन किसकी, ऑफ दिस सिंगल फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन की ये वाला हिस्सा पार्शियल फ्रैक्शन कहलाएगा। तो इन शॉर्ट आपने सिंपल, कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं सोचना, आपने सिंपल ये बात देखनी है कि क्या फ्रैक्शन टुकड़ों की शक्ल में है, पीसेस की फॉर्म में है, और वो प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, क्या हो रही है। अगर ऐसी साइड पे फ्रैक्शन है जिसमें 2 फ्रैक्शन अलग अलग हैं और वो प्लस हो रही हैं, या 3 फ्रैक्शन है या 4 फ्रैक्शंस हैं और वो अलग अलग हैं और वो प्लस या एडिशन के साथ कनेक्टेड हैं, तो वो साइड जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन कहलाएगी। जबकि उसकी दूसरी साइड जो आफ्टर टेकिंग एलसीएम जो आप हासिल करेंगे वो उसकी एक सिंगल फ्रैक्शन होगी, वो उस सिंगल फ्रैक्शन की ये पार्शियल फ्रैक्शन होगी। क्लियर होगी बात। अब हाँ, अब अगर हमें पार्शियल फ्रैक्शन दी हो तो वो उसकी आपको कंप्लीट फ्रैक्शन बनाना इजी है बाय टेकिंग एलसीएम। जैसे कि हमने पार्शियल फ्रैक्शन से स्टार्ट किया और एलसीएम लेके हमने एक सिंगल फ्रैक्शन बना दी। क्लियर। हमारा जो चैप्टर 5 है वो इस आइडिया का कन्वर्स है। हमें सिंगल फ्रैक्शन दी होगी इस तरह, इस फॉर्म में,
हमें उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। और अगर सिंगल फ्रैक्शन दी हो और उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो इट्स नॉट अ इजी टास्क। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं, डिफरेंट आइडियाज़ हैं कि अगर ये चीज़ हो तो इसको इस तरह पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, अगर ये आइडिया हो तो इसको इस तरह चेंज करेंगे। तो ये हम एक्सरसाइजेज में देखेंगे। तो इतनी सारी बात का मैं आपको शॉर्टकट क्या बता रहा हूँ कि अगर तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन ऑलरेडी है तो हम बाय टेकिंग एलसीएम उसको सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इट्स अ इजी टास्क। लेकिन अब हमारे पास 5 चैप्टर में आइडिया डिफरेंट है। हमारे पास सिंगल फ्रैक्शन एज ए क्वेश्चन होगी, हमने उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। ये आइडिया है पूरे 5 चैप्टर का। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है कि वो फ्रैक्शन जो पीसेस की फॉर्म में हो, दो या तीन या इससे ज़्यादा फ्रैक्शंस को कंबाइन किया हो विद द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो उन फ्रैक्शन, उस पूरी पीसेस वाली फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन कहेंगे ऑफ अ सिंगल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन आपको मेमोराइज करने के लिए क्या चीज़ ज़हन में रखनी है, मैं इसी एग्जांपल से डेफिनेशन जनरेट कर रहा हूँ, आप लोग इसको ज़रा सुन लें। टू कन्वर्ट अ सिंगल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन किसे कहते हैं? टू कन्वर्ट अ सिंगल फ्रैक्शन इनटू सम ऑफ टू और मोर देन टू सिंगल फ्रैक्शंस इज कॉल्ड अ पार्शियल फ्रैक्शन। कि एक सिंगल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना सम ऑफ टू फ्रैक्शंस और मोर देन टू फ्रैक्शंस, इस प्रोसेस को जो है वो हम इस सिंगल प्रोसेस को जो है वो हम क्या कहते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। फिर सुन लें, टू कन्वर्ट अ सिंगल फ्रैक्शन इनटू सम ऑफ टू और मोर देन टू सिंगल फ्रैक्शंस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। ये चीज़ पार्शियल फ्रैक्शन होगी कि एक सिंगल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना सम ऑफ टू और मोर देन टू सिंगल फ्रैक्शंस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो बुक पे बिल्कुल एज इट इज़ डेफिनेशन लिखी हुई है, आप उसको अंडरलाइन कर लें। पेज 178 आपको ये जो सेकंड पैराग्राफ है, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इस लाइन, ये इस पैराग्राफ में डेफिनेशन है, इस लाइन को आप अभी कट कर दें तो यहाँ से स्टार्ट होगा। जो इससे नेक्स्ट है, इन दिस चैप्टर से जो नीचे वाली लाइन है, उस एक्सप्रेस लिखा हुआ है, उससे पहले आप TO2 लिख लें। टू एक्सप्रेस अ सिंगल फ्रैक्शन एज अ सम ऑफ टू और मोर सिंगल रैशनल फ्रैक्शंस कर लें। यहाँ पे फंक्शंस लिखा हुआ है, आप इसको फ्रैक्शंस कर लें। टू एक्सप्रेस अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन, रैशनल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में फ्रैक्शंस हैं। सो टू कन्वर्ट अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शंस इनटू सम ऑफ टू और मोर सिंगल रैशनल फ्रैक्शंस विच आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। तो उस हम जो सिंगल फ्रैक्शंस का सम होगा उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कहेंगे। ये आप डेफिनेशन अंडरलाइन करके आप एक या दो एग्जाम्पल इसी तरह खुद से बना लें कि दो आप सिंगल जो है वो फ्रैक्शन ले लें, उनको प्लस करें एलसीएम के थ्रू और राइट साइड पे उनका रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरह एक दो आप एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन हो गई है। एक 5 चैप्टर के स्टार्ट में, सबसे पहले आपको 5 चैप्टर के स्टार्ट में पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन हमने रिकॉल की है, ये पेज नंबर 178 के ऊपर मौजूद है। टू एक्सप्रेस अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन into sum of two or more single rational fraction which are called partial fraction। तो यहाँ तक आपकी एक डेफिनेशन हो गई है, ये एक डेफिनेशन हो गई। नंबर 2, जब आप पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन कर लेते हैं एक दो एग्जांपल देने के बाद, उसके बाद आता है जी पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। सेकंड डेफिनेशन है पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। दूसरी डेफिनेशन स्टूडेंट हमारे पास है पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। पार्शियल फ्रैक्शन, ये भी डेफिनेशन जो है वो पेज 178 पे ही है, पेज 178 पे ही। बुक के ऊपर हाईलाइट कर लें, मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ।
पार्शियल फ्रैक्शन क्या है कि एक्सप्रेस करना एक सिंगल फ्रैक्शन को इनटू सम ऑफ टू और मोर सिंगल फ्रैक्शंस के अंदर। रेजोल्यूशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन क्या है कि अब आपने ये करके दिखाना है, शिफ्ट कर देना है एक सिंगल फ्रैक्शन को बाय प्रोसेस पार्शियल फ्रैक्शन में शिफ्ट कर देना है। तो ये जो प्रोसेस होगा कि आपके पास एक सिंगल फ्रैक्शन है, आपने कैलकुलेशन वगैरह करके सारी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद एट द एंड उसका आंसर फाइंड कर लिया जो कि पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो जब ये सारा प्रोसेस आप कर लेंगे तो ये जो आपने प्रोसेस किया होगा इसको रेजोल्यूशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं कि हमने पार्शियल फ्रैक्शन में क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर दिया है, पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर दिया है, यानी पार्शियल फ्रैक्शन उसकी फाइंड कर ली है। तो उसको हम, उस प्रोसेस को हम रेजोल्यूशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन कहेंगे। तो डेफिनेशन अंडरलाइन कर लें, जहां पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन खत्म होती है उसके नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर एक्सप्रेसिंग अ रैशनल फ्रैक्शंस, यहां फंक्शन लिखा हुआ है, आप उसको फ्रैक्शन कर लें। एक्सप्रेसिंग अ रैशनल फ्रैक्शन एज अ सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन, फुल स्टॉप। कि अब आपने एक्सप्रेस करके दिखाना है, एक्सप्रेसिंग कर रहे हैं हम उसको एक्सप्रेस, अब ऊपर है कि अगर आप एक्सप्रेस कर देंगे तो वो पार्शियल फ्रैक्शन होगी। अब आपने करके दिखाना है, एक सिंगल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में शिफ्ट करना है। तो इस प्रोसेस को जो है वो हम सारे को हम पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन कहेंगे। तो दूसरी डेफिनेशन आपने पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन की करनी है। पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन में हमने एक फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाना है। जब भी रिजॉल्व का वर्ड आ जाएगा, रेजोल्यूशन का वर्ड आ जाएगा, तो आपने उस एक्सप्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाना है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? इसके बाद नंबर 3 पे डेफिनेशन आती है ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस जो है वो हम इक्वेन को भी कहते हैं। तो एन ओपन सेंटेंस, ये बल्कि ओपन सेंटेंस जो है वो हम उसको इक्वेन भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी स्टूडेंट पेज 178 पे बड़ी क्लियर लिखी हुई है, आप उसको वहाँ अंडरलाइन करें। ओपन सेंटेंस या इक्वेन जो है वो क्या होता है? एन ओपन सेंटेंस फॉर्म्ड बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी। इक्वेन क्या होती है? हमने लोअर क्लासेस में ये डेफिनेशंस सारी पढ़ी हैं कि अगर दो एक्सप्रेशंस, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान में इक्वल आ जाए, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान में अगर इक्वल का साइन आ जाए, इक्वलिटी इन्वॉल्व हो जाए, तो दैट मेक सेंस अबाउट द इक्वेन्स, तो वो फिर इक्वेन की सेंस बन जाती है। तो यही उसने डेफिनेशन लिखी है कि इक्वेन क्या होती है कि एन ओपन सेंटेंस फॉर्म्ड बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी इज कॉल्ड एन इक्वेन। तो ये जहाँ रेजोल्यूशन की डेफिनेशन कंप्लीट हुई है उसके बिल्कुल नेक्स्ट ये इक्वेन की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो इसको आपने नंबर 3 पे ये डेफिनेशन देखनी है कि इक्वालिटी इन्वॉल्व हो गई है, इक्वल का साइन इन्वॉल्व हो गया दो एक्सप्रेशन के दरमियान, x is equal to 2, तो this is called an equation and also called an open sentence। इसको ओपन सेंटेंस मीन्स कि अभी अननोन है इसमें कि x की वैल्यू अभी कोई डिसाइड करनी है कि जो है जब x की वैल्यू को डिसाइड हो ऐसे डिसाइड करें कि जो इसको ट्रू कर दे। तो जब डिसाइड हो जाएगी तो ये एक वेल नोन सेंटेंस हो जाएगा, नोन सेंटेंस हो जाएगा। अभी नहीं मालूम तो इसलिए इसको अभी हम ओपन सेंटेंस ही कह रहे हैं। तो स्टूडेंट पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन हो गई, पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन की हो गई, इक्वेन की हो गई। अच्छा, इक्वेन हैज़ 2 टाइप्स। इक्वेन हैज़ 2 टाइप्स। नंबर 1 is identity, number 2 is conditional equation। Number 1 is an identity, number 2 is an conditional equation। इक्वेन की दो टाइप्स हैं, एक को हम आइडेंटिटी कहते हैं और दूसरे को हम कंडीशनल इक्वेशन कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं दोनों। ये मैं नंबर 4 पे ये डेफिनेशन लिख रहा हूँ।
आइडेंटिटी। इसकी डेफिनेशन भी पेज 178 पे लिखी हुई है। आइडेंटिटी क्या होती है? ऐसी इक्वेन, क्योंकि ये इक्वेन की दोनों टाइप्स हैं इसलिए इक्वेन कहना पड़ेगा, ऐसी इक्वेन जिसमें अननोन ऑल वैल्यूज के लिए ट्रू हो जाए। ऐसी इक्वेन जिसमें अननोन जो है वो ऑल वैल्यूज के लिए ट्रू हो जाए आइडेंटिटी कहलाती है। मतलब फॉर एग्जांपल x + 1 होल स्क्वायर a² + 2ab + b²। तो देखिए दो एक्सप्रेशन है, उनके दरमियान में इक्वल आ गया है, तो ये इक्वेन है। ठीक है, अब ये इक्वेन इस तरह की इक्वेन है या कंडीशनल इक्वेन है, ये चेक करना है। आइडेंटिटी को हमने कहा है कि ऐसी इक्वेन होती है कि जो ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल ट्रू हो। देखिए सोल्यूशन क्या होता है कि जो वो वेरिएबल की वैल्यू जो उस इक्वेन को ट्रू करे वो उसका सोल्यूशन होता है। तो हमने ये देखना है कि आइडेंटिटी जो हैं वो ऐसी इक्वेन्स होती हैं जिनमें आप जो भी x की वैल्यू लगाएंगे वो ट्रू हो जाएगी, वो उसका सोल्यूशन बन जाएंगी। मसलन ये एक मैंने एग्जांपल ली है कि ये एक इक्वेन है, हमने देखना है कि क्या ये इक्वेन आइडेंटिटी तो नहीं है। तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन कहती है कि इसमें आप जोन सी भी x की वैल्यू लगाएंगे वो ट्रू हो जाएगी, वो इसका सोल्यूशन बन जाएगी। और सोल्यूशन कैसे बनता है कि x की वैल्यू लगाने से लेफ्ट राइट साइड सेम हो जाती है। तो मैंने अपनी मर्जी से x की वैल्यू 0 इसमें अप्लाई कर दी। तो देखिए आप 0 जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो इधर से भी 1 आ जाएगा। तो देखें लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड आ गई। दिस मीन्स x इज इक्वल टू 0 इज वन सोल्यूशन ऑफ 1, कि ये इसका एक सोल्यूशन आ गया। तो ये तो इसका सोल्यूशन हो गया। फिर हम देखते हैं कि फिर x की वैल्यू -1 लगा दी, अपनी मर्जी से जो भी x की वैल्यू जो है वो आप रियल नंबर में से लेके लगाते जाएं। -1 लगा दी, इधर 0 आ गया, -1 का स्क्वायर +2 × -1 + 1, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। सो x इज इक्वल टू -1 इज ऑल्सो सोल्यूशन ऑफ 1, तो -1 भी उसका एक सोल्यूशन बन गया। ठीक है, इसी तरह x की वैल्यू 1 लगा दें तो 1 + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1² + 2 × 1 + 1, 1 + 1 2 स्क्वायर 4, 1 + 2 + 1, तो 4 इज इक्वल टू 4। दिस मीन्स x इज इक्वल टू 1 इज ऑल्सो सोल्यूशन ऑफ 1। तो क्या हो रहा है, एंड सो ऑन। इस तरह आप जोन सी मर्जी x की वैल्यू लगाते जाएंगे वो इसका सोल्यूशन बनती जाएगी। सो दिस मीन्स इक्वेशन 1 इज एन आइडेंटिटी। तो इसका मतलब है कि जो इक्वेशन 1 है वो एक आइडेंटिटी है। इसका मतलब है कि इक्वेशन 1 जो है ये वाली वो एक आइडेंटिटी इक्वेशन है, क्योंकि जोन से भी हम उस ये इक्वेशन जो है वो फिर कौन सी इक्वेशन हो गई, आइडेंटिटी इक्वेशन हो गई है, क्योंकि हम इसमें जोन से भी x की वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं वो इसका सोल्यूशन बनती जा रही है, तो लिहाजा आइडेंटिटी बन जाएगी। यही आइडेंटिटी की डेफिनेशन है। तो बुक के ऊपर अंडरलाइन कर लें। आइडेंटिटी की डेफिनेशन बुक में ये नोट के बिल्कुल नीचे लिखी हुई है, तो मैं उसको रीड कर रहा हूँ, आपने वहाँ से अंडरलाइन करना है। इट इज़ एन इक्वेशन विच होल्ड्स गुड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। होल्ड्स गुड का मतलब है कि जो भी वैल्यू लगाएं वो ट्रू कर दे, उसको उसकी लेफ्ट राइट साइड इक्वल कर दे। तो लिहाजा वो इक्वेशंस जो ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल के लिए ट्रू हो जाएंगी, उन इक्वेशंस को हम जो है वो आइडेंटिटी इक्वेशन कहेंगे। सो इट इज़ एन इक्वेशन विच होल्ड्स गुड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। एक दो एग्जांपल आप दे देंगे। एग्जांपल्स का मैं आपको हिंट दे दूं कि जितने भी ये a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये सारे इससे जो भी फॉर्मूला आप बनाएंगे वो सारी आइडेंटिटी होंगी। फिर इसी तरह a + b x कॉमन है, तो ax + bx, तो यानी x को अंदर मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड बन गई, तो दिस इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी। जोन से भी x की वैल्यू इसमें आप अप्लाई करेंगे वो उसको इक्वल कर देगी। क्लियर हो गया जी। तो आइडेंटिटी को आपने इस तरह प्रिपेयर कर लेना है। आइडेंटिटी के बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट है वो कंडीशनल इक्वेशन है। नंबर 5 पे डेफिनेशन है
कंडीशनल इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन भी उसी पेज के ऊपर अभी लिखी हुई है, पेज 178 के ऊपर ही लिखी हुई है। तो कंडीशनल इक्वेशन का मतलब है कि इस पर कोई कंडीशन लग गई है, आइडेंटिटी नो कंडीशन, इसको हम अनकंडीशनल इक्वेशन भी कहते हैं। आइडेंटिटी को हम अनकंडीशनल इक्वेशन भी कहते हैं कि कोई कंडीशन नहीं है, जो भी एक्स अपनी मर्जी से ले रहे हैं वो इसका सोल्यूशन बन रहा है, ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल जो है वो उसको ट्रू कर रही हैं, सो इसलिए इसको हम आइडेंटिटी या अनकंडीशनल इक्वेशन कहेंगे। कंडीशनल इक्वेशन क्या है? ऐसी इक्वेशन जिसपे कोई कंडीशन आ गई है, रिस्ट्रिक्शन आ गई है। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि अगर वो डिग्री 1 की है तो उसका एक सोल्यूशन होगा, अगर डिग्री 2 की है तो 2 सोल्यूशन होंगे, अगर वो इक्वेशन डिग्री 3 की है तो 3 सोल्यूशन होंगे। तो लिमिटेड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ रहे हैं, अनलिमिटेड नहीं है। सो लिमिटेड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, फाइनाइट सॉल्यूशन अगर आ जाएं किसी इक्वेशन के तो उस इक्वेशन को हम कंडीशनल इक्वेशन कहेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल x² - 4 = 0, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ 2 सॉल्यूशन होते हैं। तो x² - 2² = 0, x - 2 x + 2 = 0, x = 2, x = इन दो के अलावा और कोई इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। 2 ही सॉल्यूशन है, काउंटेबल है, हमने काउंट कर लिया कि ये 2 बनते हैं। तो इसका मतलब होगा कि ये जो इक्वेशन है इसको हम कंडीशनल इक्वेशन कहेंगे। क्लियर होगी बात स्टूडेंट? तो आइडेंटिटी और कंडीशनल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? आइडेंटिटी इक्वेशन जिसके सॉल्यूशन अनलिमिटेड, एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल सेटिस्फाई द इक्वेशन, जोन से भी वैल्यू आप लगाएं ट्रू कर रही है। सो अनलिमिटेड सॉल्यूशन है। इक्वेशन ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, तो वो आइडेंटिटी, एंड इक्वेशन ट्रू फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, एंड इफ द equation is true for limited values of the variable or particular values of the variable, then the equation is called an conditional equation। तो उसको हम conditional equation कहेंगे। तो बिल्कुल क्लियर ऐसे ही डेफिनेशन बुक पे लिखी है 178 पेज पे। इट इज एन इक्वेशन इन विच टू algebraic expressions are equal for particular values। दोनों साइड्स जो हैं लेफ्ट राइट साइड इक्वल कब हो रही है? सिर्फ और सिर्फ कुछ वैल्यूज के लिए, कुछ खास वैल्यूज के लिए, पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, सच एन इक्वेशंस आर कॉल्ड एन कंडीशनल इक्वेशंस। तो ये अभी तक जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं स्टूडेंट, उनके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन, आइडेंटिटी और कंडीशनल इक्वेशंस, ये 3 डेफिनेशंस एग्जाम्स में अक्सर पूछी जा चुकी हैं। पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन, आइडेंटिटी की, कंडीशनल इक्वेशन की, ये एमसीक्यूज में भी ये डेफिनेशंस बन जाती हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगी। तो यहाँ तक स्टूडेंट आप नोट कर लें। होपफुली यहाँ तक आप लोगों ने बात समझ ली होगी। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ 5 डेफिनेशंस अभी तक के लेक्चर में हमने की हैं। मैं उनको रिपीट कर देता हूँ। पहली डेफिनेशन पार्शियल फ्रैक्शन की, 178 पेज पे बुक पे बड़ी अच्छी लिखी हुई है, वहाँ से ही प्रिपेयर करनी है। सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड फंक्शन जो वहाँ लिखा है उसको फ्रैक्शन कर लें। टू एक्सप्रेस अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन इन टू सम ऑफ 2 और more than 2 single rational fraction which are called partial fraction। तो ये partial fractions की definition हो जाएगी। एक आधी एग्जांपल आप दे दें खुद से। दूसरी है partial fraction resolution। रेजोल्यूशन का मतलब है कि अब आपने एक सिंगल फ्रैक्शन को एक्सप्रेस करके दिखाना है, सारा प्रोसीजर करके सॉल्व करके उसकी पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करनी है। जब फाइंड हो जाएगी तो दैट प्रोसेस इज नेम्ड एज पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। ओपन सेंटेंस या इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है कि अगर 2 एक्सप्रेशंस के दरमियान में इक्वल का साइन आ जाए तो हम उसको जो है वो इक्वेशन कहेंगे। इक्वेशन हैज़ 2 टाइप्स, आइडेंटिटी एंड कंडीशनल इक्वेशन। आइडेंटिटी क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जो ट्रू हो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, तो वो आइडेंटिटी कहलाएगी। इसकी एग्जांपल में आप x + 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दें, ये a + b ब्रैकेट x को बाहर है फिर x को अंदर, दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख दें, तो दिस इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी इक्वेशन। फिर कंडीशनल इक्वेशन है, कंडीशनल इक्वेशन जिसमें कोई कंडीशन हो, ऐसी इक्वेशंस विच ट्रू फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, लिमिटेड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, तो उसको हम कंडीशनल इक्वेशन कहेंगे। तो कंडीशनल इक्वेशन में आप कोई क्वाड्रेटिक सिंपल इक्वेशन लिख दें, लीनियर इक्वेशन लिख दें, जैसे x +
x plus 2 is equal to 0. This is also a conditional equation. Because of degree 1 it has only one solution, x is equal to -2. तो इसका सिर्फ एक सोल्यूशन होगा और कोई सोल्यूशन, तो लिमिटेड सोल्यूशन है तो कंडीशनल, अनलिमिटेड सोल्यूशन है तो आइडेंटिटी। क्लियर? तो यहाँ तक आप इसको स्टूडेंट नोट करें। फिर कुछ नेक्स्ट डेफिनेशंस को देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 स्टूडेंट हमारा कंटिन्यू है, पार्शियल फ्रैक्शंस। 5 डेफिनेशन हमने जो है वो डिस्कस किए हैं अभी तक, और नेक्स्ट 6 डेफिनेशन पे मूव करते हैं। 6 डेफिनेशन है स्टूडेंट रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन जैसा कि आप पहले ही जानते हैं, ये डेफिनेशन स्टूडेंट बड़ी अच्छी पेज नंबर 179 के ऊपर लिखी हुई है, आपने ये वहाँ से प्रिपेयर करनी है। रैशनल फ्रैक्शन क्या होते हैं? ऐसे फ्रैक्शन जो p ओवर q की फॉर्म में हो और उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो उसको रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। बुक पे बड़ी अच्छी डेफिनेशन लिखी है 179 पेज। सबसे पहली फर्स्ट लाइन को छोड़ दें, फर्स्ट 179 पेज की जो रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन के नीचे जो पहली लाइन है उसको आप छोड़ दें। सिमिलरली के नेक्स्ट से ये डेफिनेशन आपने लिखनी है, द कोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स px over qx where qx is not equal to 0 with qx not equal to 0 with no common factor is called a rational fraction. The quotient of two polynomial px over qx, यानी ये जो आपको फ्रैक्शंस यहाँ 5 चैप्टर में दी जाएंगी ये इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगी। हमने 4 चैप्टर में पॉलिनोमियल पढ़ा है, जैसे लीनियर इक्वेशन इज आल्सो अ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज आल्सो अ पॉलिनोमियल, डिग्री क्यूबिक इक्वेशन इज आल्सो अ पॉलिनोमियल। एक खास पैटर्न होता है, हायर डिग्री से लोअर डिग्री की तरफ जो है वो टर्म्स अरेंज की गई होती हैं, तो ये एक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट है। तो इस फॉर्मेट ऊपर भी कोई पॉलिनोमियल होगी, मे बी डिग्री 1 2 3 4 किसी भी डिग्री की। डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल होगी, मे बी डिग्री 1 2 3 4 की। तो ऊपर भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी, नीचे भी एक पॉलिनोमियल होगी। डिनोमिनेटर वाली पॉलिनोमियल को 0 नहीं ले सकते हैं, अगर 0 हो गया तो 1 डिफाइंड हो जाएगी चीज़। तो p ओवर q पॉलिनोमियल्स की टाइप की जो फ्रैक्शन होगी उसको हम रैशनल फ्रैक्शन कहेंगे विद नो कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर -4 ओवर x प्लस 1। तो देखेंगे ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है और ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की तरह की है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन की तरह के। तो इस तरह के आपको एक्सरसाइज 5.1 या ऑनवर्ड एक्सरसाइजेज में 5 चैप्टर के अंदर इस तरह की फ्रैक्शंस आपको मिलेंगी जिनको आपको पार्शियल फ्रैक्शन में शिफ्ट करना होगा। तो डेफिनेशन मैं रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट, 6 नंबर पे डेफिनेशन है रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है? द कोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल px ओवर qx वेयर qx इज नॉट 0 एंड नो कॉमन फैक्टर, उनका कॉमन फैक्टर ना हो कोई। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे यही इक्वेशन लिखूँ x स्क्वायर -4 ओवर x प्लस 2, तो ये सिंप्लीफाई हो जाता है। ऊपर वाले को आप x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर में x प्लस 2 ये कैंसिल हो जाएगा, सो यू हैव जस्ट x माइनस 2। तो सिर्फ x माइनस 2 जो है ये प्योर फॉर्म ऑफ रैशनल फ्रैक्शन नहीं रहेगी, इसलिए हमें इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर में प्योर फॉर्म ऑफ रैशनल फ्रैक्शंस रिक्वायर्ड हैं जिनमें ऊपर नीचे कोई वैल्यू कैंसिल ना होती हो। तो इस तरह की फ्रैक्शंस हमें रिक्वायर्ड हैं। तो रैशनल फ्रैक्शन हमारे पास हमने जो चैप्टर 5 में कंसिडर करनी है वो इस टाइप की हैं कि जो p ओवर q की फॉर्म में हो और उनमें कोई फैक्टर कॉमन ना हो, कि कोई कटिंग ना हो सके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर। क्लियर? अच्छा, अब रैशनल फ्रैक्शन हैज 2 टाइप्स। Rational fraction has 2 types, proper and improper. Rational fraction has 2 types, proper and improper. तो नंबर 7 पे ये डेफिनेशन बन जाएगी आपकी प्रॉपर की। प्रॉपर फ्रैक्शन, ये डेफिनेशन स्टूडेंट बुक के ऊपर बड़ी अच्छी लिखी हुई है, वहाँ से आपने प्रिपेयर करनी है।
पेज 179 के ऊपर। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? अ फ्रैक्शन इन विच डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन न्यूमरेटर, ठीक है ना, हमने कहा है कि फ्रैक्शन पी एक्स ओवर क्यू एक्स होती है। तो जो पी एक्स की डिग्री है, डिग्री ऑफ पी एक्स must be less than डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्यू एक्स। तो वो जो फॉर्मेट होगा वो आपको जो फ्रैक्शन होगी वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, यानी न्यूमरेटर की डिग्री कम, डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा अगर होगी तो उस फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, x स्क्वायर प्लस 4 ओवर x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। तो ये एग्जांपल जो है स्टूडेंट वो एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की एग्जांपल है। देखिए ऊपर डिग्री 2 है, डिग्री कहते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन। तो ये जो न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है इसकी मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, तो ये इसकी डिग्री होगी 2। डिनोमिनेटर में 3 आ रही है, तो यानी ये 2 ओवर 3 की सिचुएशन है, ऊपर कम नीचे ज़्यादा, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन का साइन है कि ये बात प्रॉपर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल है। सिमिलरली 8 नंबर पे है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसकी डेफिनेशन भी इसके फौरन बाद ही लिखी हुई है पेज नंबर 179 के ऊपर ही। तो इसमें ये है कि पी एक्स ओवर क्यू एक्स की जो फ्रैक्शन होगी उसमें डिग्री जो है, डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल और ग्रेटर देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स। ये इन शॉर्ट सी बात है कि ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो जाए या फिर न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो जाए, डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल और ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ क्यू एक्स। इसमें क्या था? डिग्री ऑफ पी एक्स मस्ट बी लेस देन द डिग्री ऑफ क्यू एक्स। तो इसमें ये डिग्री लेस होनी चाहिए, ये ज़्यादा, ठीक है, और इसमें बराबर हो जाए या न्यूमरेटर की ग्रेटर हो जाए तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। मसलन फॉर एग्जांपल डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है बड़ी क्लियर, साथ एग्जांपल भी बड़ी अच्छी दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। तो देखें इसमें ऊपर भी 1 डिग्री है, नीचे भी डिग्री 1 है, सेम आ गई, तो ये दोनों ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल है। इसी तरह ये MCQs आते हैं अक्सर एग्जाम में, x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ जो न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन है उसकी डिग्री 4 है, डिनोमिनेटर की 2 है, यानी ऊपर डिग्री ज़्यादा है नीचे कम है। तो इसका मतलब है कि दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर स्टूडेंट? तो ये दोनों डेफिनेशन आपने बुक से अंडरलाइन बुक पे कर लें, पेज 179 के ऊपर, साथ एक एक दो दो एग्जाम्पल दे दें। तो यहाँ तक ये 8 डेफिनेशन स्टूडेंट बनती हैं जो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते वक्त आपको इन 8 डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। इन 8 डेफिनेशंस को मेमोराइज करें, इनमें से एक दो ज़रूर बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 पार्शियल फ्रैक्शन, नंबर 2 रेजोल्यूशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, नंबर 3 इक्वेशन, नंबर 4 आइडेंटिटी इक्वेशन, नंबर 5 कंडीशनल इक्वेशन, नंबर 6 रैशनल फ्रैक्शन, नंबर 7 प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबर 8 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ तक 8 डेफिनेशन बनती हैं। ये 8 की 8 डेफिनेशन जो हैं वो एग्ज़ाम में किसी न किसी सेंस में पूछी गई हैं। ज़्यादातर पूछी जाने वाली में पार्शियल फ्रैक्शन, आइडेंटिटी, कंडीशनल इक्वेशन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये ज़्यादा डेफिनेशंस पूछी गई हैं। तो यहाँ तक आप इंशाल्लाह आज के लेक्चर में डेफिनेशंस को मेमोराइज़ करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।